देखो, तुम फ्यूचर में चाहे जितने पैसे कमा लो, चाहे जितनी पावर इकट्ठी करो, जितनी चाहे उतनी अच्छी नौकरी ले लो, पर अभी मैं तुम लोगों को जो मिस्टेक्स बताने वाला हूँ, अगर तुम उन्हें अपनी लाइफ में करते हो तो तुम्हें एज अ मैन वो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट कभी मिलेगी ही नहीं जिसके तुम असल में हकदार थे। तो अभी मैं तुम लोगों को जो चीज़ें बताने वाला हूँ, जो गलतियाँ बताने वाला हूँ, उनको अच्छे से समझो एंड उनको करना बंद कर दो ताकि तुम्हारा फ्यूचर वाला वर्जन जो है वो बेस्ट निकल के आए। सबसे पहली जो गलती है वो है नॉट हैविंग इमोशनल स्ट्रेंथ। क्योंकि तुम अपनी फैमिली के लीडर हो, एक आदमी हो, अपनी पूरी फैमिली के पेट भर रहे हो, उसका भरण पोषण कर रहे हो, बेसिकली अपनी फैमिली की बैकबोन हो। बट अगर तुम्हारे अंदर इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं है तो तुम्हारे फ्यूचर में जब तुम्हारे बीवी बच्चे होंगे, जब तुम ही फैमिली को कमा के खिला रहे होगे, बेसिकली तुम ही उसको चला रहे होगे, और तुम्हारी लाइफ में कोई छोटा मोटा क्राइसिस आएगा तो तुम रोने लग जाओगे, परेशान होने लग जाओगे, ये भगवान अभी ये क्या होगा। तो तुम्हें देख करके तुम्हारी बीवी परेशान होगी, तुम्हारे बच्चे परेशान होंगे, क्योंकि तुम फैमिली की बैकबोन थे और बैकबोन ही इमोशनली वीक है। तो तुम सोच के देखो कि उस परिवार का क्या होगा। तुम्हारी खुद की बीवी तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करेगी, तुम्हारे खुद के बच्चे तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो समाज से रिस्पेक्ट लेना तो छोड़ ही दो। तो सबसे पहले जो गलती है वो है नॉट हैविंग इमोशनल स्ट्रेंथ। अगर तुम्हारे अंदर ये कमी है, कोई भी छोटा मोटा क्राइसिस आने पर तुम्हारी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, तुम बहुत परेशान हो जाते हो, तो अभी टाइम है, इसको धीरे धीरे सॉल्व कर लो जब तक तुम फ्यूचर में बड़े होने वाले हो। और केवल फैमिली के चक्कर में ही नहीं, है जो इमोशनल स्ट्रेंथ है वो तुम्हारी लाइफ के काफ़ी सारे एक्सपेक्ट्स में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। एज ए मैन तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो होनी चाहिए इमोशनल स्ट्रेंथ। अब बात करते हैं कि तुम इस इमोशनल स्ट्रेंथ को डेवलप कैसे कर सकते हो। देखो, ये जो चीज़ है वो एकदम से डेवलप होने वाली नहीं है। आगे से तुम्हारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएँ, जो भी क्राइसिस आएँ, उनको कामली हैंडल करो, ओवर रिएक्ट मत करो। सोचो कि मैं इस प्रॉब्लम में क्या कर सकता हूँ, एक शांत तरीके से प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करके उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि है शेयरिंग हिज प्रॉब्लम विद अदर्स। देखो, मुझे पता है ये जो समाज है वो हमें इस तरीके से प्रेरित करता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई भी परेशानी आए तो तुम जाओ दूसरे लोगों से उसके बारे में बताओ। दूसरे लोगों से मेरा मतलब अपने फैमिली मेम्बर, रिलेटिव्स, गर्लफ्रेंड वगैरह। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम उन्हें जा करके बताओ, इसकी वजह से तुम्हें हल्का फील होगा। देखो, मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसा करने से भले ही तुम्हें 10 मिनट की खुशी तो मिल जाएगी, बट इसकी वजह से तुम्हें पता है तुम अपने आप का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो। देखो, हमारा ये तो दिमाग है वो बड़ा ही पावरफुल दिमाग है। इसने ना जाने कितनी सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सॉल्व कर दिया है, तुम देख ही रहे होगे। मंगल ग्रह तक पहुंच चुके हैं इंसान, इतना बढ़िया स्मार्टफोन बना के दे दिया है। इस जमीन पर आए हुए सब सारे क्रीचर्स में से हम सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा माइंडफुल क्रीचर्स हैं। ये सब हमारे इसी दिमाग का कमाल है। बट ये जो दिमाग है वो अपना मैक्सिमम आउटपुट तभी निकाल पाता है जब वो सर्वाइवल मोड पर होता है। और तुम्हारी लाइफ में जैसी कोई प्रॉब्लम आती है और तुम उसे जा करके दूसरे लोगों को बता देते हो, तो दिमाग को ये लगने लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है। भले ही 10 मिनट के लिए लगता है, लेकिन ये लगता है। जबकि तुम अगर अपनी प्रॉब्लम्स को लोगों को नहीं बताते हो तो ये जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। एंड उसकी वजह से तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत पावरफुल माइंड है, तो वो इस चीज़ को सर्वाइवल मोड पर अडॉप्ट कर लेता है। एंड अचानक से तुम्हारी प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तुम्हें वो निकाल करके दे ही देता है। तुम्हारी लाइफ में कई बार ऐसा हुआ होगा जब तुम्हारी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आई होगी एंड तुम्हें उसका सडन से मतलब सॉल्यूशन मिल गया होगा। ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारा ये जो माइंड है वो भले ही हमें ये पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे उस प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं पे फिक्स करने की कोशिश कर रहा होता है। बट क्योंकि तुम अपनी प्रॉब्लम आते ही दूसरे लोगों को शेयर कर देते हो, इसकी वजह से उसे ये लगने लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है। तब से तुम्हारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए तो तुम उसे कभी भी लोगों के साथ शेयर मत करना। चीज़ है वो है दोस्तों, नॉट सेटिंग अ क्लियर गोल। मतलब तुम्हारी जिंदगी एक रोबोट की तरह चल रही है। सुबह उठते हो, खाते हो, पीते हो, स्कूल कोचिंग जाते हो, आकर के सो जाते हो, गेम खेलते हो, कौन देखते हो, मास्टरबेट करते हो, पड़े रहते हो। तो तुम्हारी लाइफ ऐसी चल रही है जिसमें तुम्हारा कोई भी पर्टिकुलर गोल नहीं है। तुम सोच के देखो कि हम में से ही जो लोग चांद पर जा रहे हैं, जो लोग मार्स पर जा रहे हैं, और हम क्या करें, एक एग्जाम क्लियर करने हैं, बस एग्जाम क्लियर हो गया हमारी ज़िंदगी सेट है। या फिर उस एग्जाम को भी ढंग से क्लियर करने की कोशिश नहीं कर रहे, बस एक रोबोट की तरह हमें प्रोग्राम कर दिया है एंड हम उसी रास्ते पर चले जा रहे हैं, लगे हुए हैं बिना किसी डायरेक्शन के, बिना किसी पर्पस के, बिना किसी गोल के। तुम्हें नहीं लगता तुम खुद के साथ गद्दारी कर रहे हो? तुम उस नेचर की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो जिसने तुम्हें इतना ज़्यादा पावरफुल माइंड दिया है। तुम चाहो तो पूरी दुनिया बदल सकते हो, बट तुम क्या कर रहे हो? सुबह उठते हो, खाते हो, पीते हो, हगते हो, सो जाते हो, मास्टरबेट करते हो। क्या चल रहा है ये? सबसे पहले अपनी लाइफ का एक क्लियर गोल डिसाइड करो, कुछ बड़ा। मतलब ये छोटी मोटी चीजें, नौकरी लेना, ब्ला ब्ला, ये तो सभी कर रहे हैं यार। कुछ बड़ा डिसाइड करो कि नहीं, मुझे ये करना है। कुछ ऐसे सपने जिन्हें नॉर्मल लोगों की सोचने में फटती हो, समझ रहे हो? कुछ ऐसे गोल सेट करो अपने
एंड उन गोल्स के लिए काम करो। एंड अगली जो चीज़ है दोस्तों वो है एस्केपिंग पेन। देखो तुम्हारी लाइफ में जैसे ही कोई भी क्राइसिस आते हैं, लाइक ब्रेकअप हो गया, दोस्त ने गाली दे दी या किसी ने तुम्हें बुली कर दिया, तो तुम्हारा तुम्हारा क्या टास्क होना चाहिए? तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें किसी लड़के ने बुली किया तो तुम जाओ उसका दांत तोड़ो। अगर दांत नहीं तोड़ पा रहे तो मतलब तुम वीक हो तो अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, फिर जा करके उसका दांत तोड़ो। बट तुम लग जाती हो यार उसने मुझे मारा, सैड है, अब घर जा रहा हूँ, बुली होकर के आया हूँ, अब कौन देख लेता हूँ, मास्टरबेट कर लेता हूँ, पड़ा रहता हूँ या गेम खेल लेता हूँ, दारू पी लेता हूँ। ब्रेकअप हो गया तो तुम्हारा क्या टास्क होना चाहिए? ब्रेकअप हो गया चल जाने दे, दूसरी लड़की देखो, तुम लग जाते हो दारू पीने के लिए। मतलब कि फ़ोन देखना, गेम खेलना, कौन देखना, दारू पीना, सिगरेट पीना, ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक तरीके से ज़रिया हैं तुम्हारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो पेन्स हैं, तुम्हारी लाइफ में जो दर्द है उसको भुलाने के। बट ट्रस्ट मी गाइस, जब तक तुम पेन को फेस करना नहीं सीखोगे, उसको एस्केप करोगे, तो तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। तुम्हें कभी ना कभी पेन का सामना करना ही पड़ेगा, चाहे तुम उसको कितना ही मतलब पीछे हटाते चलो, कितना ही उससे बचने की कोशिश करो, एट द एंड तुम्हें उसको फेस करना ही होगा। तो तुम्हें उसको एस्केप करने की जगह पर अपने आप को पावरफुल बनाना चाहिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, ताकि तुम वो जो पेन है उसको अच्छे से फेस कर पाओ। आई होप यू लाइक दैट वीडियो।